हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रहे हैं रेखाएं एंड कोण। ये ज्योमेट्री का मुख्य पाठ है। चलिए तो हम ज्योमेट्री में आपको आज रेखाएं एंड कोण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। चलिए सबसे पहले जो है लाइन्स एंड एंगल में लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले बिंदु, रेखा और सरल रेखा, वक्र रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर, समांतर रेखा, ये सब के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब के बारे में आप जानिएगा तब आपको जो है एंगल हो गया और एंगल से संबंधित आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स क्या होता है। लाइन्स में जो है आपको सबसे पहले बिंदु आता है। बिंदु क्या है? बिंदु जो है वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी कि मोटाई, जिसका मोटाई हो, यानी ज्यामिति वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, यानी काल्पनिक मात्र हो, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु यानी कि ये बिंदु आपका हो गया जिसमें लंबाई नहीं हो, नो चौड़ाई हो, नो मोटाई हो, ये बिंदु हो गया। सिर्फ ये बिंदु हो गया, ठीक है, इसको बिंदु कहते हैं। तो बिंदु यानी पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया? ये डॉट को बोलते हैं पॉइंट, यानी इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट है। चलिए आपको दूसरा बताते हैं, रेखा क्या है। रेखा यानी इसको बोलते हैं लाइन। रेखा हो गया बिंदु का वह समूच जो अनंत लंबाई तक गमन करती है, जो अनंत लंबाई तक गमन करती है, अर्थात ये जो हो गया रेखा हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मिलाने से जो सरल रेखा बनता है उसे रेखा कहते हैं। अर्थात इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बिंदु का वह समूच जो अनंत लंबाई तक गमन करता है। अनंत लंबाई तक गमन करता है, ये चला जाएगा, रेखा में आ गया, अनंत लंबाई तक गमन करेगा, ये चला गया, तो इसको बोलते हैं रेखा। अब तीसरा जो हो गया आपका सरल रेखा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना पथ परिवर्तन किए ही गमन करती हो, सरल रेखा कहते हैं। यानी कि देखिए ये खींच दिया, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये सभी स्ट्रेट लाइन, ये सभी स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन का क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। ये 180 डिग्री हो गया, ये सब 180 डिग्री का, ये सब 180 डिग्री का हो गया। यानी कि एक सरल रेखा पर जो है इस तरह से 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, सरल रेखा समझ में आ गया। सरल रेखा का डिफिनेशन ये होगा, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना पथ परिवर्तन किए ही गमन करती है, बिना पथ परिवर्तन किए ही गमन करती है, उसे सरल रेखा कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच दी, ये सभी स्ट्रेट लाइन हो गया, जो स्ट्रेट में जाता हो, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए वक्र रेखा, यानी कि कर्व रेखा। वक्र रेखा इसको बोलते हैं कर्व, CURV, कर्व लाइन। कर्व लाइन्स क्या हुआ? जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जो टेढ़ी मेढ़ी हो, ये देखिए ये सब कर्व लाइन हो गया, ये सभी कर्व लाइन हो गया। कर्व लाइन हो गया यानी कि वह रेखा जो अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए जाए, अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए जाए, अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए, देखिए ये सब जो हो गया अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए जाए, ये सभी कर्व लाइन हो गया, कर्व रेखा। अच्छा, अब हो गया पचमा, पचमा आपका हो गया रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश बोलते हैं सेगमेंट।
दूसरा पेन ले लेते हैं। सेगमेंट, रेखाखंड को बोलते हैं सेगमेंट। रेखाखंड क्या हुआ, ये जो हो गया आपका ये रेखाखंड जिसको कि हम लंबाई नाप सके। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर नाप लिए ए बी, अगर ये 5 मीटर हो गया तो मेरा ये रेखाखंड हो गया। अगर यहाँ से फिर इसको खींच दिए सी, तो यहाँ से यहाँ तक बी सी का दूरी जो है अगर मान लेते हैं 6 मीटर हो गया, तो ये मेरा रेखाखंड हो गया। रेखाखंड जो होता है लंबाई जिसको माप सकते हैं, जिसकी लंबाई माप सकते हैं उसको हम रेखाखंड करते हैं। यानी द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट नापते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट यानी रेखाखंड। क्लियर कंसेप्ट हो गया। चलिए आगे जो है 6 नंबर में आपको बताते हैं किरण। इसको इंग्लिश बोलते हैं रे, रेज। किरण किसे कहते हैं, किरण का डिफिनेशन जो हो जाएगा वह रेखा का वह भाग जो एक और अनंत बिंदु तक, एक और अनंत बिंदु तक परंतु दूसरी ओर निश्चित लंबाई तक गमन करे, किरण कहलाती है। जैसे ये सभी हो गया रे, ये हो गया सब रे रे, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, रेखा का वह भाग जो एक अनंत बिंदु तक दूसरे को निश्चित लंबाई तक गमन करे, ये सभी क्या हुआ, रे यानी किरण। ये सब सिंबल हो गया, इसका सिंबल हो गया। चलिए 7वां नंबर समांतर या समांतर रेखा कह सकते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या पैरेलल लाइंस, जब दो समांतर रेखा, ये जो हो गया ये एल और एम, यानी कि एल पैरेलल एम, दिस सिंबल और कॉल्ड टू बी द पैरेलल लाइन। ये हो गया पैरेलल लाइन, दिस इज योर पैरेलल लाइन। पैरेलल समांतर रेखा उसको कहते हैं जिसकी लंब कहीं से भी नापेंगे तो एक समान होगा। यहाँ जैसे यहाँ से 5 हो गया तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, कहीं भी नापेंगे तो 5 ही होगा। और ये एक समांतर पथ पर जा रहा हो, ये अनंत बिंदु तक जाएगा, कभी आपस में मिलेगा नहीं। और इसकी ये दोनों की कहीं भी नापेंगे तो एक समान होगा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्लियर कंसेप्ट, दिस सिंबल और कॉल्ड टू बी द पैरेलल लाइन। नाउ इसमें बेसिक आ गया हुआ कोण। कोण क्या, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलता हो, तो ये हो गया कोण। इसको बोलते हैं एंगल्स, यानी कि टू स्ट्रेट लाइन वन पॉइंट मीट विल, दिस इज योर एंगल्स। और ये जो हो गया आपका ये वर्टेक्स हो जाएगा। और अंदर यानी शीर्ष हो गया, ये शीर्ष इसको बोलते हैं, अंदर वाले भाग को बोलते हैं एंगल्स। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। यानी कि दो सरलेखा एक बिंदु पर मिलता है उसको बोलते हैं कोण। चलिए अब जो कोण जो है डिफरेंट टाइप का कोण है। कोण, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोण। जैसे हो गया समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजुपूरक कोण, सरल कोण, पूर्णयुक्त कोण, यानी डिफरेंट टाइप का कोण होता है। अब सभी कोण के बारे में बारी बारी से बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कोण। तो कोण जो हम आपको ट्रायंगल के सहारे से लेते, देखिए अब किसी त्रिभुज में कितने भाग होते थे, किसी त्रिभुज में जो होता है 6 भाग। 6 भाग कौन हो गया, देखिए 6 भाग, 3 एंगल, और ए द अपोजिट फॉर्म स्मॉलेस्ट, बी द अपोजिट फॉर्म स्मॉलेस्ट बी, सी द अपोजिट फॉर्म स्मॉलेस्ट सी। यानी किसी त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। तो 6 भाग हो गया, 3 कोण और 3 भुजा। 3 कोण 3 भुजा, एक शीर्ष भी होता है। तो शीर्ष और कोण को मिला करके एक श्रेणी में रखते हैं, शीर्ष और कोण को मिला करके एक श्रेणी में रखते हैं। तो इसको कोण डिफरेंट टाइप का होता है। चलिए आपको बता रहे हैं इसमें, देखिए ट्रायंगल ए बी सी। जैसे हाउ मेनी पार्ट ऑफ एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल विद 6 पार्ट। 6 पार्ट कैसे हो गया आपका, तो 3 एंगल्स,
3 एंगल्स हो गया आपका, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को हम डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। इसको लिखने का मात्र 3 ही तरीका है। एंगल ए को हम लिख सकते हैं दूसरे तरीका से, ए बीच में आए यानी कि बी ए सी। अब इसको बी को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं सी बी ए। सी को लिखने के लिए ले सकते हैं ए सी बी, या अदरवाइज हम लिख सकते हैं सी ए बी। इसमें हो गया ए बी सी, ये हो गया बी ए सी, यानी इसी को रिवर्स कर दिया, यानी कि ए को हम लिख सकते हैं एंगल ए ही, बी ए सी या सी ए बी, यानी एंगल ए को हम 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर्स हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, किसी में यूज करके आप एंगल के बारे में जान सकते हैं। यानी एक एंगल को हम 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं। चलिए आगे। अब एंगल हो गया, अकॉर्डिंग टू एंगल हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के अनुसार त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया, पहला आपका हो गया समकोण, समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो गया आपका न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हो गया आपका अधिक कोण, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। सब में ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण ट्रायंगल हो गया, अधिक कोण ट्रायंगल। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए समकोण किसे कहते हैं। समकोण पहला, जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो, जिस कोण की एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल विल 90 डिग्री। देखिए ये जो हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, इसमें ये जो हो गया जो 90 डिग्री टच करता है, एक पी होता है, दूसरा बी, पी बी जो 90 टच करता है पी बी, ये हुआ पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, ये हो गया हाइपोटेनस यानी एच। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस। इसको बी को बेस, बेस, बॉटम, या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। यानी ए बी हो गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, 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 या पिच या वर्टिकल लाइन हो गया। यानी समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए समकोण। अब दूसरा जो हो गया आपका न्यून कोण। चलिए न्यून कोण। यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब 0 to 90, 0 between 90 डिग्री is called to be the
एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये जो 90 0 डिग्री से 0 डिग्री बिटवीन 90 डिग्री इज कॉल्ड टू बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो 0 से 90 डिग्री के बीच में उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 0 से 90 के बीच में यहाँ से जो भी एंगल बनेगा सब मेरा ये हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, यानी 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, चलिए तीसरा इसी में अब क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं, जैसे एक सरल रेखा हो गया। अब यहाँ से खींचिए 0 to 90, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो, 180 डिग्री, यहाँ से जितना भी सब एंगल बनेगा ये सभी जो हो गया आपका अधिक कोण। क्लियर है, यानी 90 डिग्री बिटवीन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री के बीच में हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे फिर बताते हैं, इसमें कोण के बारे में ही बता रहे हैं अभी। अब उसके बाद जो आगे आपका ऋजु पूरक कोण, देखिएगा ऋजु पूरक कोण को हम या पूरक कोण भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम इसका हो जाएगा अनुपूरक कोण भी। अनुपूरक कोण, देखिए पूरक कोण, अनुपूरक कोण, या इसी का और भी नाम है कोटि पूरक कोण। इसको इंग्लिश बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। complementary angle, the sum of two angle will 90 degree is called to be the complementary angle। complementary angle किसको कहते हैं, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर, उसे हम पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण का दूसरा नाम है ऋजु पूरक कोण। इसका नाम है ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, या इसी को हम बोल सकते हैं सरल पूरक कोण भी बोलते हैं इसको, सरल पूरक कोण। देखिए समपूरक कोण, ऋजु पूरक कोण या सरल पूरक कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ से, ये दोनों का जोड़ जो है हर हाल में 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, मे भी हो सकता है, या हो सकता है 60 डिग्री और प्लस 120 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, या 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। यानी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल विल 180 डिग्री इज कॉल्ड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, चलिए अब आगे नेक्स्ट
रैखिक युग्म क्या है? रैखिक युग्म जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर्स क्या है? यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, यानी कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। चलिए 90 डिग्री हो गया रैखिक युग्म। दो, चलिए ठीक है, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसको समझने के लिए दूसरे तरीका से देखिए, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन हो 90 डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है फिगर। देखिए ये जो हो गया आपका AOBC, यानी कि AOC प्लस BOC, ये दोनों का सम 180 डिग्री हो तो ये जो हो गया रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर कहलाता है। यानी कि लिख सकते हैं AOC प्लस BOC 180 डिग्री, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर्स। अब आपको बताते हैं, अगला है पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल वह कोण है जो 360 डिग्री का कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 जो एक राउंड घूम जाए, जैसे सपोज के लिए एक राउंड घूम गया, ये दिस इज कॉल टू बी द कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री कोण बना है उसे पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। 0 to 90 डिग्री, ये हो गया 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। 0 से 90 डिग्री इज कॉल टू बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, और 90 to 180 डिग्री इज कॉल टू बी सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री बिटवीन 270 डिग्री इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री बिटवीन 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? यानी पूर्ण कोण जो 360 डिग्री का कोण बना उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब अगला है, चलिए अब जो है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का दूसरा नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक ही है। सम्मुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक ही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसे कहते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। ये भी मेरा हो गया, ये दोनों यानी आमने सामने का, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। अब देखिए इसको, देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ये भी मेरा कोण हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कोण के बराबर। अब इसी को हम लिख सकते हैं जैसे ABCD। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये जो हो गया यानी कि BOC इक्वल टू AOD। अब इसमें फिर इधर से हो जाएगा AOC इक्वल टू BOD। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
कोण। हेलो फ्रेंड्स, यानी अगर vertically वीडियो opposite पसंद angle. हो If two तो line- लाइक, शेयर, कमेंट If two line और अपने intersect दोस्तों में one शेयर point, करें। आगे जुड़े है ना, रहने के vertically लिए opposite मेरे चैनल angles को are equal. सब्सक्राइब करें। यदि गंगा दो सर। रेखाएं एक दूसरे पर ओ बिंदु पर काटती हो तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। चलिए